ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी है। शिवपुरी के निर्वर नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज कराकर ये बता दिया है कि अब भी माहौल बीजेपी के पक्ष में है। मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेश शर्मा ने कहा कि ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का फल है। पार्टी लगातार जीत दर्ज कर रही है। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेश शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बात की इंडिया 24 के ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा ने। होली के मौके पर बीजेपी को जीत का बड़ा तोहफा मिला है। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी मौजूद हैं। सर, बीजेपी को एक और जीत। देखिए, नरवर नगर परिषद का जो चुनाव है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं जो 4 राज्यों में जिस प्रकार से दिखा, माननीय प्रधानमंत्री के प्रति अथाह विश्वास और हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के प्रति उनकी योजनाओं के आधार पर जो जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया, तो उसका परिणाम यह है कि नगर परिषद जो हमारा बहुत कमज़ोर एरिया था, पिछले विधानसभा का चुनाव हम हार गए थे, लेकिन हमने फोकस किया था और उसके आधार पर आज वहाँ की जनता ने नगर परिषद के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से जो जीत मिली है, मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो टीम स्पिरिट है, ये उसका परिणाम है। और मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। होली के पावन पर्व पर भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक नई सौगात होली के दिन जो नरवर के कार्यकर्ताओं की मेहनत से मिली है, इसलिए मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ। कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि ये 2023 में भाजपा और कांग्रेस के बीच एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से हमने देखा बूथ विस्तारक अभियान चलाया, उसके बाद फिर समर्पण निधि का भी अभियान चलाया, जिस तरह से आप कार्यकर्ताओं के बीच में गए, तो अचानक कुछ ऐसा माहौल परिवर्तित हुआ कि अब जैसे भाजपा के आगे कहीं कांग्रेस टिक ही नहीं रही। देखिए, कांग्रेस एक परिवार तक सिमट के रह गई है। कांग्रेस की नीतियों के कारण से, कांग्रेस के नेतृत्व के कारण से, और कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से कहा था संसद के अंदर कि कांग्रेस के जीन्स में आज भी फूट डालो राज्य करो की नीति जो अंग्रेजों के जीन्स थे, वो आज भी विद्यमान है। उसका परिणाम ये है कि आज भी राजनीतिक क्षेत्र में तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और जातिवाद पर ही कांग्रेस चलना चाहती है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर दिशा बदल गई राजनीति की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अल्पसंख्यक बहनों ने, भाइयों ने भी माननीय प्रधानमंत्री के उस राशन पर, माननीय प्रधानमंत्री की आवास योजना पर, माननीय प्रधानमंत्री के गरीबों के जीवन बदलने की दिशा पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जो भावना जागृत हुई है, और योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से एक कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश को भयमुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया, तो उसी का परिणाम है कि इस दिशा में पूरे देश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी तो संगठन, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, तो हम अपने संगठन की मजबूती के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार माननीय मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार और संगठन, हम ताकत के साथ मैदान में उतरे और इस दिशा में लगातार संगठन के काम को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा के मुख्यमंत्रियों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, सबसे ज्यादा समय तक रहने का, क्या कहें? मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जो केवल मध्य प्रदेश के मात्र मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, उन्होंने गरीबों के जीवन बदलने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व हैं, संवेदनशील व्यक्तित्व हैं। और एक मुख्यमंत्री कार्यकर्ता के भाव में कैसे रह सकता है, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें हमेशा कार्यकर्ता की भूमिका में रहते। मैंने देखा कि हमने बूथ विस्तारक योजना में, संगठन कार्य के विस्तार में जब हम निकले बूथों पर, तो प्रदेश का मुख्यमंत्री जो चौथी बार का मुख्यमंत्री है, सर्वाधिक समय में रहने वाला मुख्यमंत्री है, वो भी आधे दिन सरकार का काम करके आधे दिन बूथों पर कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के काम कर रहे थे। समर्पण निधि के अभियान में मैं बूथ पर जाकर के लोगों से समर्पण कराने के लिए मैं भी जाऊंगा। ये सामान्य नहीं होता है। ये कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका मूल तत्व माननीय मुख्यमंत्री के व्यवहार और स्वभाव के अंदर एक कार्यकर्ता का जो भाव है, इतने कार्यकाल को उन्होंने इस रूप में पूरा किया, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं उनको, उनके 15 साल 11 महीने 11 दिन जो पूरे हो रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और स्वर्णिम मध्य प्रदेश का संकल्प है उनके नेतृत्व में पूरा होगा। एक आखिरी सवाल है, सरकार पचमढ़ी में चिंतन शिविर करने जा रही है, कांग्रेस कहती है कि भाजपा का काम ही है भोजन और बैठक। हाँ, तो भोजन और बैठक के आधार पर हम देश के अंदर दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बन गए।
देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। कहीं भी चुनाव होते हैं तो जनता इनको कहां लाके खड़ी कर दी। अब देश के अंदर उनके 2 नेता बचे हैं, देश के अंदर 2 सीटें बची हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 आई हैं, मध्य प्रदेश में ही 2 नेता बचे हैं। अब तो कुल मिलाकर के यहां तक वो सीमित हो गए हैं, तो इसके अलावा और क्या कहेंगे। और उनको अच्छा लग रहा है, इसमें वो खुश हैं कि हम केवल ऐसे ही करते हैं, तो वो खुश रहें। भारतीय जनता पार्टी की जीत का सिलसिला लगातार जारी है और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक और जीत दर्ज की है वो भाजपा के लिए कहीं न कहीं संजीवनी का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ संदीप मिश्रा, IND 24 भोपाल।